-2c इज इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू या माइनस यहाँ पे जो है वो माइनस की वैल्यू है एक्चुअली -2c इज इक्वल टू 6 प्लस 12, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 12 नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड पे आगे प्लस हो गया, तो -2c इज इक्वल टू 18 और c की वैल्यू आ जाती है -9। तो ये जो -9 वैल्यू आई है ये c की वैल्यू है। अब हम a b c की तीनों की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको अपने जो सोल्यूशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो yp का सोल्यूशन है, यानी yp हमने एज्यूम किया हुआ था। a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो हमने ऊपर एक a की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या फाइंड की है -1, तो yp हमारे पास आ जाएगा -2x², फिर -1 है या -2 है, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा, -1 है, तो -2 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा सिंपल -x², फिर प्लस bx था, तो b की वैल्यू मैंने फाइंड की है -5/2x और c की वैल्यू हमने फाइंड की है 9, तो ये हमारे पास yp आ गया। yc भी था हमारे पास और अब हमारे पास ये yp भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दो चीज़ों को अगर हम ज्वाइन करके लिख लेंगे, इन दो चीज़ों को yc और yp को, तो वो हमारे पास सोल्यूशन आएगा किसका, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। तो yg हमारे पास आ जाएगा yc प्लस yp। तो इसी तरीके से अब हम अगर 21.1 है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो उसी तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है yp जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो yc प्लस yp कर दिया तो जनरल सोल्यूशन आपका इस फॉर्म में आ गया, जो कि यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है येलो कलर से। सेम टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जाम्पल 21.2 में। तो 21.2 के अंदर हमारे पास की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री तो उसी तरह का फाइंड सोल्यूशन यूज़ करेंगे ना, लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके लिए क्योंकि साइन ऑफ 3x आ रहा है, तो इसके लिए हम जो अज्यूम करेंगे yp वो क्या होगा, a cos ऑफ 3x प्लस b साइन ऑफ 3x, इसको हम ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो a b c की वैल्यू है वो आ जाएंगी। ए बी की वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू को वाई पी में दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। लाइक दैट 21.3 एग्जांपल के अंदर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन भी आ गया और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है इसको इग्नोर करके, तो बाकी जब हमारे पास जब पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा तो हम जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में अज्यूम करेंगे वो इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी एज्यूम करेंगे और वाई पी की वैल्यू एज्यूम करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास वाई पी भी आ जाएगा और हम इस तरीके से दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लिया करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई पी और वाई सी में बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि सोल्यूशन जो है हमारे पास वाई सी में जो हमने फाइंड आउट किया है और जो वाई पी में हम अज्यूम करेंगे वो दोनों सेम आ जाएंगे बाज़ औक़ात। तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है एक छोटा सा ग्लिच है। ग्लिच का मतलब ये है कि हमारे पास थोड़ी देर के लिए हम जो वाई पी है जो अज्यूम करेंगे वो गलत हमने अज्यूम कर दिया। मैं इसके लिए आपको ये एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ। देखें इसमें क्या है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अलग से लेते हैं। मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एग्जांपल y डबल प्राइम y डबल प्राइम
वाई डबल प्राइम माइनस 5y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 8e⁻x। तो अब ये देखें, ऊपर हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो वाई सी, अगर इसका आप उसी तरीके से सेम जो मेथड है, मेथडोलॉजी से फाइंड करेंगे, तो जो वाई सी है हमारे पास वो आ चुका होगा, किस फॉर्म में आ चुका होगा, ये आ गया, वाई सी इज इक्वल टू C1e⁻x प्लस C2e⁻4x। अब क्योंकि हमारे पास x जो अलग से जो जी ऑफ एक्स है, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है, वो 8e⁻x है। तो अज्यूम हम जब करेंगे वाई पी को, तो क्या करेंगे आपके ख्याल से? ओबियसली जो टेबल के अंदर हम देखेंगे, तो टेबल के अंदर तो वाई पी आ रहा है AE⁻x। अब इससे होगा क्या? इससे एक मसला हो जाएगा कि वाई पी के अंदर जो वाई सी के अंदर जो सोल्यूशन है C1e⁻x, कौन सा? ये वाला C1e⁻x, और वाई पी के अंदर जो अभी हम ज्यूम कर रहे हैं ये AE⁻x। अगर यही लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। इसको हम ग्लिच बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लिच का उर्दू में मतलब ये होता है कि आपके लिए एक थोड़ी देर के लिए गलती। आसान अल्फाज में अगर आप ये देखें कि आप जीटी रोड पे जा रहे हैं और आपने राइट साइड पे या यू टर्न लेना है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा है या आप वेरी फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में नहीं है, तो जो ही आप उस यू टर्न से आगे निकल जाएंगे, फिर आपको एकदम याद आएगा कि नहीं जी, मैंने तो पिछले ये जो यू टर्न है इधर से राइट होना था। तो आपको वो थोड़ी देर के लिए जो आप एक चीज़ गलत कर देते हैं ना, उसको हम ग्लिच बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही मसला है कि अगर हम वाई पी लेते हुए हम तो अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेबल हमें यही कहता है कि जब हमारे पास वाई पी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह का हो तो आपने यही अज्यूम करना है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वाई सी में भी इस तरह की टर्म है तो आपको इस वाई पी में थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, और एक्सटेंशन ये है कि अब आपने वाई पी जो लेना है वो ये लेना है AXe⁻x, एक्स अपनी तरफ से ऐड कर लेना है। अब अगर खुदा न खास्ता वाई सी में यहाँ पे एक और टर्म होती, ठीक है, मतलब C3 है नहीं है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, XE⁻x, तो फिर वाई पी में आपने a के साथ x को मल्टीप्लाई नहीं करना था, बल्कि x² को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़री बात है कि ये वाई पी में ये टर्म नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करना है? सिर्फ और सिर्फ AX² और AXe⁻x। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अज्यूम की, AXe⁻x। तो इससे हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया अपने हैंडआउट्स के अंदर। तो वाई पी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, वाई पी की वैल्यू AXe⁻x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और एट द एंड हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वाई पी, वो ये आ गया -8/3e⁻x। जब इसको हम सब्स्टिट्यूट पुट कर लेंगे अपने फाइनल सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हाईलाइट करके मैं आपको शो करा रहा हूँ। तो ये मेथड था, जिस मेथड को हम बोलते हैं अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट टेक्निक बाय यूजिंग सुपरपोजिशन मेथड है। तो ये सुपरपोजिशन मेथड है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट ही होगा, लेकिन जो इनहेलेटर ऑपरेटर अप्रोच है उसके ज़रिए हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे अपने हैंडआउट्स के अंदर। थैंक यू।